हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ रीजनिंग क्लासेस में। तो हम आज एक्सपोनेंट और सर्ड मतलब घातांक और करड़े चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 22 है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कवर कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा और पीछे आपको इजी तरह से समझाया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप पीछे की वीडियो देखते आ रहे होंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं क्या बोल रहा है। 3/5 की पावर 2x इंटू 3/5 इजकल टू 125/27 की पावर -2 और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कोई नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे भी 3/5, बेस सेम है ना। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर कुछ नहीं दिया है तो क्या है, 1 है, तो पावर को हम ऐड कर देंगे। मतलब 3/5 की पावर 2x + 1 इजकल टू 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब होता है 125 और 27 का क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर क्यूब। और ये इसकी पावर तो -2 आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे 3/5 की पावर 2x + 1 इजकल टू, यहाँ पे देखिए पावर सेम है ना। पावर सेम है तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये पावर सेम है ना, mm 3 तो इसको एक साथ करके डब्बे में और उसके होल पावर चढ़ा सकते हैं। यानी कि 5/3 करके यहाँ पे हम 3 कर सकते हैं। ओके, और ये -2 पावर चली आ रही है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 3/5 की पावर 2x + 1 इजकल टू, अब देखिए पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 5/3 की पावर -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 5/3 है। ये कौन सा इक्वेशन है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी, देखिए ये वाली। अगर पावर सेम है, क्या है, पावर अगर क्या है, सेम है, तो ये बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा इक्वल हो जाएगा। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए। दूसरी इसमें क्या कहता है कि पावर सेम नहीं है। पावर क्या है, पावर जैसे ये m है और ये पावर क्या है, n है, लेकिन बेस यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर को हम लोग इक्वल कर देंगे। बेस सेम रहता है ना तो पावर को इक्वल कर देते हैं, और पावर सेम रहता है तो बेस को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी दो अच्छी अच्छी मस्त मस्त ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इनको देख लीजिएगा, पीछे वीडियो में भी मैंने बताया है। तो यही इसमें से यूज करेंगे। देखिए तो ये 3/5 है, ये 5/3 है, या तो इसको 5/3 बना लो इसके हिसाब से, तो फिर ये पावर को इक्वल कर देंगे। या फिर ये 3/5 है तो इसको ही 3/5 बना लो, तो इसको हम 3/5 बनाते हैं। तो देखिए इधर का तो सेम रहेगा क्योंकि इसको तो बनाना नहीं है। 3/5 की पावर 2x + 1 इजकल टू, ये 5/3 अगर 3/5 होगा, प्रॉपर्टी है ना, ये b/a है, और ये जब पावर a/b होगी तो ये माइनस में हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो मतलब 5/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और ये माइनस में पावर हो गई, जो भी पावर है आपकी, -6। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इजी भी मैं आपको समझा रहा हूँ। 2x + 1 इजकल टू 3/5 की पावर, ये देखिए माइनस माइनस +6 हो गया। अब देखिए 3/5 और 3/5 मतलब बेस क्या हो गया, सेम हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस सेम हो गया ना, तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, पावर को हम लोग इक्वल कर देंगे। मतलब पावर क्या है, इधर का 2x + 1 इधर के 6 के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या है इसमें। तो देखिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इजकल टू 6 - 1 विच इम्प्लाइज 2x इजकल टू 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 5। इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 और ये नीचे 2 चला आएगा।
तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली ना 5/2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर आपको x की वैल्यू कितनी है? 5/2 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमने निकाल दिया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अगर एक्स क्यूब की कहता तो इधर भी क्यूब करते, इधर भी क्यूब करते, तो 125/2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फुल आंसर। अब यहाँ पे करते हैं, ये भी इक्वेशन वाला ही सवाल है, देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम शानदार क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। P/Q इजकल टू, देखिए ये 6/7 और ये 6/7, बेस तो सेम है ना इसका और इसका, तो पावर ऐड कर लेते हैं। और वैसे भी किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। -3 और ये किसी की पावर 1, तो 1 लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, कोई नहीं। तो इसका पावर -3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7/6 है ना, इसको 6/7 बनाते हैं। तो ये जब ये 7/6 पलटेगी, होती है ना प्रॉपर्टी a/b की पावर, अगर m है तो ये b/a, अंदर की चीज़ को हम पलट देंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये 6/7 है, तो ये 7/6 होगी, तो पावर नेगेटिव होगी, मतलब ऑलरेडी माइनस में है, तो एक और माइनस होएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए P/Q इजकल टू, अब 6/7 बेस सेम है ना, तो पावर 8 हो जाएगी 6/7। अब देखिए -3 और +4 कितना हो जाएगा? -3 और +4 +1 हो जाएगा, +1 हो गया। तो P/Q की वैल्यू क्या निकल गई? P/Q की वैल्यू निकल गई 6/7। लेकिन हमें किसकी चाहिए? P/Q की पावर -2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, P/Q की -2 मतलब पावर -2। तो पावर -2 कैसे निकालेंगे? पहले पावर 2 निकाल लेते हैं, मतलब स्क्वायर कर लेते हैं पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए P/Q अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, इधर भी, तो फिर क्या हो जाएगा? ये P/Q का तो स्क्वायर हो गया, लेकिन ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और 7 का स्क्वायर 49। भाई पावर इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी। अब यहाँ क्या है? पॉजिटिव का 2 है, हमें तो नेगेटिव का 2 चाहिए, चाहिए ना नेगेटिव का 2। तो नेगेटिव का 2 कैसे मिलेगा बताइए? अगर इधर मैं -2 कर दूँ, मतलब माइनस लगा दूँ, तो इधर कैसे माइनस क्या होगा, क्या नहीं लगेगा? तो फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, देखिए 36 को अपन 6 और ये 49 को 7 लिख देते हैं। इसकी पावर कितनी है? 2 ही है। ठीक है, तो अगर मैं इधर -2 लगा दूँ तो फिर इधर भी -2 लगा सकता हूँ। जैसे 2 लगा दिए तो इधर भी 2 लगा दिया, माइनस लगा देता तो इधर भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, देयरफॉर P/Q की पावर -2 इजकल टू 6/7 की पावर -2। क्योंकि -2 से ये -2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इधर जाके। ठीक है, देखिए तो फिर क्या हो जाएगा? आ गई हमारी P/Q की पावर -2 इजकल टू, ये -2 आ गया ना, तो अब ये चीज़ पलट जाएगी, तो ये -2 क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना। तो ये 7/6 होगा, तो ये पावर -2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे -2। चलिए एक स्टेप और ही सही आपके लिए। 7/6 माइनस माइनस प्लस मतलब 2। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। देयरफॉर जो हमारी P/Q की वैल्यू पावर -2 है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 49/36। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर x इजकल टू 1। कोई नहीं, इस क्यूब रूट ऑफ 5 को क्या लिख सकते हैं? अभी हमने कल ही किया है। इस 5 को हम लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ 5 को, इसकी पावर 1/3, और ये कितनी है? इसकी पावर x, और इधर 1। ठीक है, अब देखिए ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
ये 1/3 इंटू एक्स इजकल टू 1, विच इम्प्लाइज 5 की पावर x/3 इजकल टू 1। ठीक है, इतना हो गया। हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब इधर 5 है, इधर तो 5 है, ये नहीं है, वरना कंपेयर करके पावर को सेम कर देते हम। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं ना, कि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है कि नहीं। तो हम यहाँ पे 5 की पावर 0 को नहीं कर सकते हैं कि 5 की पावर 0 भी तो 1 हो सकती है। यहाँ पे हम 5 रख दें, 5 की पावर 0 1 होती है इस 1 के स्थान पे, तो हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये 5 की पावर x/3 इजकल टू यहाँ पे 5 की पावर 0। अब ये 5 की पावर 0 हो गया। अब तो ये सेम हो गया ना बेस, ये वाली प्रॉपर्टी से। तो हम क्या लिखते हैं, m इजकल टू n, ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर ये सेम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, x/3 इजकल टू 0। ठीक है, ये सेम हो गया, तो फिर x/3 इजकल टू 0। 5 की पावर 0 1 होती है, तो 1 के स्थान पे हमने ये लिख दिया। अब ये 3 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में इधर है ना, तो फिर लिख दीजिए आप x इजकल टू 0 इंटू 3 मतलब 0। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि a की पावर इधर m है और इधर b है। ठीक है, तो अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, तो कैसे निकल जाएगा, ये जो पावर है ना इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये पलट जाती है। पावर m है ना, तो ये 1/m हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। तो इधर पावर कितनी है, x/3 है। देखिए 5 की पावर x/3 इजकल टू 1, तो इधर आके पावर क्या हो जाएगी, 3/x हो जाएगी, मतलब 5 बराबर क्या हो जाएगी, 1 की पावर 3/x। और 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्या है, 3/x है। तो यहाँ हमने x की वैल्यू 0 निकाल दी। और ये जो इधर बताया ना, इसको आप क्या करो कि इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो। 5 की पावर x/3 इजकल टू 1, यहाँ पे अपन 5 की पावर 0 रख के इससे हम लोग निकाल लिए। ठीक ना, बेस को इक्वल करके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 6 होता तो इधर क्या लिखते, 6 की पावर 0 लिखते, और उसके बाद से ये x/3 इजकल टू 0 रख के निकाल लेते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, यही देखिए इक्वेशन है, बस हमको अपना x की वैल्यू निकाल देनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी आसान है। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है ना, a की पावर, जैसे यहाँ पे n है, nth रूट ऑफ है, तो a की पावर क्या हो जाती है, 1/n। ये प्रॉपर्टी आपको हमने कराई है और यहाँ पे है भी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 7 की पावर 1/3, और इसकी पूरी की पावर कितनी है, x-4 इजकल टू, यहाँ पे बेस से मैं तो पावर को ऐड कर लो, 5 और ये प्लस -5। ओके, अब देखो ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/3 गुणे x-4 कर लो इजकल टू, ये प्लस माइनस माइनस 5 और -5 कितना हो जाएगा, 0, 6 की पावर 0। और इधर कितना हो गया, 7 की पावर x-4, ये गुणा 3। अगर इसके नीचे आप 1 मानो तो ये ऊपर का ऊपर हो गया, नीचे का नीचे हो गया इजकल टू। अब 6 की पावर 0 है, इधर अगर 7 रहता तो फिर पावर को हम इक्वल कर लेते। तो बताओ 6 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, और 7 की पावर 0 भी तो 1 होगा, तो यानी कि 6 की पावर 0 की जगह पे हम 7 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इधर हमने क्या लिख दिया, 7 की पावर 0। तो यहाँ पे यूज कर लो आप, 6 की पावर 0 इजकल टू 7 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो बस हमने 7 की पावर 0 रख दिया। क्यों 7 की पावर 0 रखा, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी मैच करानी है। ठीक है,
कौन सी प्रॉपर्टी, ए इजकल टू एम और ए इजकल टू एन। ये जब क्या होता है, ये बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस तो हमने सेम कर दिया तो पावर को इक्वल कर लो। देयरफॉर x माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इजकल टू 0। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x माइनस 4 इजकल टू 0 इंटू 3। ठीक है, तो फिर x माइनस 4 इजकल टू 0। ओके, इसलिए x की वैल्यू कितनी निकल गई है, -4 इधर आके +4, तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 4 निकाल दी। ठीक है, यहाँ पे 3 इधर आके 0 हो गया मल्टीप्लाई होके, लेकिन 3 नीचे कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 3 0 के बराबर थोड़ी है। ठीक ना, तो x इजकल टू 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे फाइंड किया जाए, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो, अगर आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है, तो सेम चीज़ 4th रूट ऑफ 9 यही चीज़ है, तो फिर इसको भी a मान लिया, और 4th रूट ऑफ 4 इसको b, तो ये भी सेम है तो ये भी b हो गया। इधर प्लस है तो a प्लस बी, इधर माइनस है तो a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी कुछ आ रहा है समझ में, फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ से ये तो कुछ हमको ध्यान में आने लगा कि चलो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये पावर जो है ना, इसका कुछ करते हैं हम पावर का। देखो पावर क्या है, सेम है, तो जब पावर सेम रहती है, देखो जब पावर सेम रहती है, पावर इधर क्या है, सेम है mm, और ये मल्टीप्लाई में कुछ भी हो हम उनको एक साथ चिपका के मल्टीप्लाई में और होल में ये पावर चढ़ा सकते हैं। तो ये पावर सेम है तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक साथ पावर चढ़ा देते हैं एक ही बार। तो फिर 4th रूट ऑफ 9 प्लस 4th रूट ऑफ 4, और इधर इसको लिख देते हैं 4th रूट ऑफ 9 माइनस 4th रूट ऑफ 4, और इसकी पावर 1/3। कोई फर्क पड़ेगा, या पावर इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी। अब तो बन गया ना a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ये है 4th रूट ऑफ 9 इसका होल स्क्वायर माइनस 4th रूट ऑफ 4 इसका होल स्क्वायर, और ये पावर तो अपनी चलती आ रही है। ठीक है, अब देखो ये इसका स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये फोर्थ रूट ऑफ 9 कितनी बार है मल्टीप्लिकेशन में, 2 बार। सबसे पहले 4th रूट ऑफ 9 को हम क्या कर सकते हैं बताइए, 9 को हम 1/4 लिख सकते हैं, ये 4 किधर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ही 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/4। ठीक है, और इसका क्या है, इसका ये स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर। ठीक है, और ये रहा अपना होल पावर में 1/3। ठीक, अब देखिए ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 9 1/4 इंटू 2 माइनस 4 1/4 इंटू 2, और ये अपनी पावर जो है 1/3 अभी उधर ही है। अब देखो 2 2 जा 4 मतलब 1/2 9 की, और इधर भी 2 2 जा 4 मतलब 4 की पावर 1/2, और इधर कितना है 1/3। ओके, अब देखो न की पावर 1/2 का मतलब क्या है, बताया था ना कि किसी भी चीज़ की पावर 1/2 का मतलब क्या है, वो चीज़ रूट में है। भाई a की पावर 1/2 को हम रूट a लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 होता है ना, नहीं भी दिखाई देता है, तो फिर इसको हम क्या लिखते हैं a की पावर 1/2, तो फिर ये रूट a है। मतलब 9 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट में 9, और इधर 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट में 4, और इधर क्या है 1/3 है। अब रूट 9 का मतलब क्या हो गया बताओ, 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और फिर 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो बस रख देंगे। यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और 4 का वर्गमूल 2, और इसकी पावर 1/3, और 3 में से 2 गया तो 1, 1 की पावर
1/3। अब 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हमने क्या लाया, इसका आंसर 1 लाया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा अपना सेकंड वाला पार्ट, ये 26 का, ये फर्स्ट वाला पार्ट था, ये सेकंड वाला। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है a⁴ प्लस a⁻⁻⁻⁻³ ब्रैकेट में, और ये दूसरे ब्रैकेट में a⁴2/3 -1 प्लस a⁻²/3। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे तो कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है कि लग रहा है कोई फार्मूला, तो हम लगा दें। तो सिंपली इसका क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसी का किस में करेंगे, इसमें करेंगे, और फिर इसी का किस में करेंगे, इसमें करेंगे। सेम वही काम इसमें भी करेंगे, पहले इसका इसमें, फिर इसी का इसमें, और फिर इसी का किस में, इसमें करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से गुणा कर देते हैं इसमें, और क्या करना है। ठीक है, तो देखो a⁴1/3 इंटू a⁴2/3, और ये देखो ये प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, और a⁴1/3 इंटू a⁴2/3। फिर इसका इसमें कर देते हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस, a⁴1/3, और क्योंकि -1 है तो कोई नहीं होगा, और फिर a⁴1/3 का इसमें कर लेते हैं प्लस a⁴1/3 इंटू a⁻²/3। अब इसकी बारी आ गई, इसका पहले इसमें करते हैं, तो प्लस 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 a⁻⁻⁻³ इंटू a⁻²/3। अब इसका इसमें कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस a⁻−1/3, और इसका फिर इसमें कर लेते हैं प्लस प्लस प्लस, और a⁻−1/3 इंटू a⁻²/3। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, मतलब a⁻1/3 और प्लस 2/3 माइनस a⁻1/3। ठीक है, प्लस यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर 8 हो जाएगी, 1/3 और प्लस माइनस माइनस 2/3, प्लस यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, -1/3 प्लस 2/3 माइनस, यहाँ पे ये माइनस है ना, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, 1/3 प्लस यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे -1/3, और इसको भी ऐड कर लो तो प्लस माइनस माइनस 2/3। भाई यहाँ पे प्लस करोगे, ऐड करोगे तो इसको -2/3 ब्रैकेट में लिखोगे तो प्लस माइनस माइनस अल्टीमेट वही आ जाएगा। अब देखो ए की पावर ये सेम रहता है तो ऊपर का ऐड करते हैं, 2 1 3, 3/3 मतलब a⁴1 माइनस a⁴1/3 प्लस, ये देखो 3 से मैं तो एक में से 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा, -1/3 a⁻−1/3 प्लस, ये भी सेम है बेस नीचे का जो है हर, तो फिर इसको इसको जोड़ लेते हैं, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, यानी कि a⁴1/3 माइनस a⁻−1/3, और यहाँ पे प्लस इसको भी जोड़ लेते हैं, तो देखो 3 3 सेम है तो ऊपर का जोड़ लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि a⁻−1 और -2 -3 -3/3 मतलब -1। अब इसमें देखो तो कोई किसी से और कोई मिलता जुलता है, देखो ये माइनस का a⁴1/3, ये प्लस का a⁴1/3, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, और ये प्लस का a⁻−1/3 और ये माइनस का a⁻−1/3, ये चीज़ें सेम है। ठीक ना, कहने का ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें आपकी सेम है, ये भी क्या है, सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चीज़ें जब सेम होती हैं, जैसे 2 है प्लस का है और ये माइनस का 2 है, ये दोनों तो सेम है ना, लेकिन इनका चिन्ह अपोजिट है, तो ये कट के आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो सेम बात वही पे है, ये सेम है दोनों, लेकिन क्या है, ये प्लस के साथ है अगर माइनस के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन प्लस माइनस ये भी कट गया। बस क्या बचा अपना, a⁴1 और ये प्लस a⁻−1। तो देखो a और a⁻−1 ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो नीचे लाके अपना पॉजिटिव कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग जो भी सिंप्लीफाई किए उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 का पहला क्वेश्चन, अंडर रूट में x⁻1 इंटू वाई
इंटू अंडर रूट में वाई की पावर -1 इंटू जेड इंटू अंडर रूट में जेड की पावर -1 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अंडर रूट को हम लोग हटा सकते हैं ना, देखने में अजीब लगता है ठीक है, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसको अजीब नहीं लगेगा। वो क्या करेगा कि सबको अंडर रूट में मिला के मल्टीप्लाई में लिख देगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके लिख देगा, ठीक है ना। सबकी जब पावर क्या होती है, सेम होती है ना, और बेस अलग अलग होते हैं, तो बेस को एक साथ चिपका के मल्टीप्लाई में लिख देंगे होल पावर में, एकदम जो पावर सेम है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखते हैं, रूट में जो चीज़ें होती हैं उसको क्या लिखते हैं बताइए। रूट में होता है, इसको ए की पावर 1/2 लिख देते हैं, जो रूट में होता है। तो बस वही काम कर देते हैं यहाँ पे, एक्स की पावर -1 इंटू वाई, इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, वैसे ही वाई की पावर -1 इंटू जेड, इसकी पावर 1/2 इंटू जेड की पावर -1 इंटू एक्स, इसकी पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए सबकी पावर सेम है ना, जब पावर सेम होती है और बेस अलग अलग होते हैं तो बेस को एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो फिर क्या करेंगे हम बताइए, एक्स की पावर -1 इंटू वाई की पावर -1 इंटू जेड जेड की पावर -1 इंटू एक्स, ये वाला, और सबकी पावर हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया। सब पे पावर दे भी सकते हैं, फिर इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये भी सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं दिया है तो क्या हुआ, चलो इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, -1 इंटू वाई इंटू वाई की पावर -1 इंटू जेड की पावर -1 इंटू एक्स की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, ये x है ना, x की पावर -1, यहाँ पे x की पावर +1, बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब कि x की पावर -1 और +1, भाई कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इंटू y है ना, और y बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 है कुछ नहीं है तो, मतलब कि y की पावर +1 और ये -1 इंटू जेड का बेस सेम है, मतलब जेड, तो ये जेड की पावर +1 और ये -1 हो गया, और ये उसकी पावर 1/2 आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगी, ये एक्स की पावर -1 और +1 क्या हो जाएगी, मिल के 0 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे वाई की पावर कितनी हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, और जेड की पावर भी 0 हो जाएगी, और इसकी पावर 1/2। अब किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ना, इसकी पावर 1/2। अब 3 बार 1 है तो ये भी मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा इसकी पावर। अब 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट इसी का पार्ट सेकंड वाला करते हैं। ये रहा सेकंड वाला पार्ट इसका, ये भी कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेम है ना, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब एक्स की पावर a माइनस बी, और उसकी पावर क्या है, c है, यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगी, और उसकी पावर a इंटू एक्स की पावर c माइनस ए हो जाएगी, और इसकी पावर b। ऐसा नहीं है कि यही हम कर सकते हैं, हो सकता है कि आप इसका पहले मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, इसका इसमें भी पावर में कर दें, इसका इसमें भी कर दें, तो वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पावर का कर लेते हैं, इस पावर में, फिर इसका इस पावर में, फिर इसके इस पावर में, पावर रूल से भाई पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि एक्स का पहले ए का सी में करो तो ए सी हो जाएगा, फिर बी का सी में करो तो क्या हो जाएगा, माइनस के बी सी हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर ए बी माइनस बी सी और ए सी, ठीक है, सब में करते हैं ना, और इंटू एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी। अब देखो बेस सेम है ना, और सब मल्टीप्लाई में, यानी कि पावर फिर जुड़ जाएगी, तो फिर पावर को जोड़ दो, एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी, प्लस ये पावर जोड़ दो ए बी माइनस ए सी, प्लस ये पावर बी सी माइनस ए बी। अब देखो एक्स की पावर में क्या आएगा, ए सी पॉजिटिव का ए सी नेगेटिव का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बी सी नेगेटिव का और बी सी पॉजिटिव का ये भी कट जाएगा, ए बी पॉजिटिव का और ए बी नेगेटिव का ये भी कट जाएगा।
मतलब कुल मिला के क्या बचा, एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए की पावर एक्स इजकल टू बी एंड बी की पावर वाई इजकल टू सी एंड सी की पावर जेड इजकल टू ए। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, मतलब इस एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप बताओ। तो ऐसा निकालने के लिए क्वेश्चन में इसको समझते हैं हम। देखिए ऐसा है कि देखो यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे भी ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है, सी की पावर जेड। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं ए की वैल्यू सी की पावर जेड और उसकी होल पावर एक्स हो जाएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि बी बराबर क्या है, ए की पावर एक्स। तो बी की वैल्यू क्या है, मतलब ए की पावर एक्स। तो यहाँ पे रख सकते हो बी की वैल्यू ए की पावर एक्स। आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि ये भी कर सकते हो सी की वैल्यू क्या है, बी की पावर वाई। तो यहाँ पे रख सकते हो सी की वैल्यू बी की पावर वाई। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए 3-4 तरीके हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इसको ही करते हैं इससे। तो देखो ए की पावर एक्स बराबर बी है ना, तो ऐसा करते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी की पावर जेड। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसको पहले ऐसे हम लोग लिख देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा भाई, ये ब्रैकेट लगा दिए बस, पावर एक्स वही बात है, यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू अपन के पास क्या है, दिया हुआ है ना, सी की पावर जेड। तो यहाँ पे रख सकते हैं सी की पावर जेड और इसकी पावर एक्स इजकल टू बी, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो सी है, सी की वैल्यू हमको पता है बी की पावर वाई है, इसको भी रख देते हैं बी की पावर वाई, और इसकी पावर क्या है, जेड, और उसकी पावर क्या है, एक्स, ये बराबर बी। अब ये पावर का पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर रूल से भाई, पावर रूल से है ना, ये एम का एन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए है, इसकी पावर एक्स है, इसकी पावर वाई है, इसकी पावर जेड है, इसकी पावर आर है। तो ये सब लाइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की पावर एक्स वाई जेड आर, एक्स वाई जेड आर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा रहता, ए की पावर एक्स, इसकी पावर वाई, इसकी पावर जेड और इसकी पावर आर, तो क्या यही रिजल्ट होता, एक्स वाई जेड और आर। तो ऐसा नहीं होता, ठीक ना। अगर पावर की पावर है, जैसे ए की पावर एक्स और इसकी पावर वाई और इसकी पावर जेड और इसकी पावर आर, तो ये फिर ए की पावर एक्स वाई जेड आर नहीं होता है। ये पावर ऊपर से सॉल्व होती होती जाती है। जैसे जेड की पावर आर है ना, तो पहले इसको निकालेंगे, जो भी आएगा ये वाई की पावर में आ जाएगा, फिर वाई को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा वो एक्स की पावर में आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा वो ए की पावर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा ब्रैकेट देके दिया हुआ है ना, तो फिर हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा रहता है तो हम लोग नहीं करते हैं। और भी एडवांस चीज़ें हैं एक्सपोनेंट एंड सर्च में पढ़ने के लिए, मैं आगे आपको क्वेश्चन लूँगा और बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले अपन एक्सरसाइज को निपटा लेते हैं, ओके। बेसिक है ना, बेसिक पहले समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट है और फिर ये ब्रैकेट है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, बी की पावर वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। अच्छा ये बताओ मल्टीप्लाई में 1 × 2 × 3, या फिर 2 × 3 × 1, या फिर 3 × 1 × 2। मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने रखते हैं क्या। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। इसका भी आंसर 6, इसका भी आंसर 6। मल्टीप्लाई में क्या होता है ना कि आप किसी को भी किधर भी लिख सकते हो, ठीक है, बस मल्टीप्लाई में लिखना, आंसर में आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या बचा, ये बी रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई जेड एक्स को, इसको हम लिख सकते हैं ना बी की पावर एक्स वाई जेड इजकल टू बी। इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या हो गया, बेस सेम हो गया इस प्रॉपर्टी से। अगर बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग इक्वल कर देंगे, बताया आपको। तो यहाँ बेस सेम है बी बी, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इजकल टू 1। और हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, बोला था क्वेश्चन में ना एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो।
तो फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। इसमें भी यही वाला प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आराम से हम 3 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं देखिए। चलिए इसको सॉल्व करिए। 3 की पावर 4x+1 इसको लिख देंगे। ये 1/9 है। अच्छा ऐसे है 9 है या फिर 4 है, तो इसकी पावर कुछ ना कुछ तो होती होगी ना। तो कुछ ना कुछ तो, अगर कोई पावर नहीं है तो 1 है, मतलब पॉजिटिव का 1 है। तो इस 9 की पावर क्या है यहाँ पे, +1 है। और ये नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे होता है 1/x की पावर +1 है, तो x ऊपर जाके क्या हो जाता है, -1 हो जाता है ना। पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो 1/9 है, तो ये 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर अगर यहाँ पे +1 नीचे था तो ऊपर जाके -1 हो गया। और ये पावर आपकी चलती आ रही है। ठीक, अब देखिए 3 की पावर 4x+1 इक्वल टू, ये 9 की पावर -1। पहले 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये पावर -1 है और ये भी पावर है x+1। ओके, अब देखो 3 की पावर 4x+1 इक्वल टू, ये पावर का पावर में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे बताया ब्रैकेट रहता है तो सीधा ऐसे ऐसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर 2 का -1 में होगा तो कितना हो जाएगा, -2। और -2 का x+1 में करेंगे तो देखिए 3 यहाँ पे हो गया, -2 का अपन x+1 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो आप, मैजिक हो गया, 3 और 3 क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए और ए वाली। 3 और 3 हो गया, ए और ए है, मतलब पावर इक्वल कर देंगे, m=n। तो 4x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4x+1 इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स x+1। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। 4x+1 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -2x -2। ओके, अब देखो x वाले को एक तरफ लेके आओ, 4x इधर ही है ना, -2x को इधर लेके आओ, प्लस के 2x इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट को उधर रहने दो, इस कॉन्स्टेंट को उधर लेके जाओ, -1 क्योंकि +1 है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो तो ये 4 2 कितना हो जाएगा, 6x। और ये -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालोगे बताओ, 6 नीचे आ जाएगा ना, और 3 दूना के 6, मतलब कि -1/2। तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी निकली, -1/2 निकली। ठीक ना। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या किया, निकाल लिया। क्वेश्चन बहुत इजी इजी है, ठीक है। बस आपको ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए आनी, और बाकी सब आप लोग देखिए मेथड कैसे कर रहे हैं, कैसे स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी बस प्रॉपर्टी लगानी है और इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 4 की पावर x-1 इंटू 0.5 की पावर 3 - 2x इक्वल टू 1/8 की पावर x। तो ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट में जो 5 दिख रहा है ना, 0.5, ये इन दोनों से अलग दिख रहा है, दशमलव में दिख रहा है, दशमलव को हटा लेते हैं। आप लोग जानते हो कि 0.5 किसे कहते हैं, ये 1/2 होता है। जब आप 1 में 2 से भाग दोगे ना तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। आप लोग देखिएगा इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक ना। 1 में 2 से भाग दीजिएगा और आपको 0.5 मिल जाएगा, मतलब ये इसके बराबर होते हैं। इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो फिर 4 की पावर x-1 इंटू ये 1/2 की पावर 3 - 2x इक्वल टू ये 1/8 की पावर x हो गया। ओके, इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे। ऐसा करते हैं कि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये x-1, और ये 2 नीचे क्या है, नेगेटिव है, ऐसे रहता है, ऐसे है ना। तो फिर इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर -1, फिर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 2 की पावर -1 और इसकी पावर 3 माइनस 2x। वैसे ही 8 को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर ले जाके, नीचे क्या है पॉजिटिव है, तो 8 को ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे x। ओके, अब देखिए पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, ये 2x माइनस 2 इंटू इसका इसमें कर दीजिए 2 की पावर का -3, और -1 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2x। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसकी पावर ये -1 है, और इसकी पावर कितनी है x है। ओके, इसको हटाते हैं अभी। तो फिर अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि बेस से में ना तो पावर को ऐड कर देते हैं, 2 की पावर, ये 2x माइनस 2 प्लस ये 2x को इधर लिख लेते हैं, -3 को इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, प्लस में इधर उधर हम लिख सकते हैं, इजकल टू इधर देखिए ये पावर ब्रैकेट में सब दिया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 का फिर x में करेंगे तो कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा, 2 की पावर -3x हो गया। अब देखो ये 2 और 2 क्या हो गया, सेम हो गया, हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी से बता देंगे क्या होता है, m इजकल टू n होता है, ठीक ना। तो फिर ये 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू माइनस के 3x। ओके, अब इसको जोड़ लेते हैं, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, -2 और -3 कितना हो जाएगा -5, और इधर कितना हो जाएगा -3x। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है, इसी कैटेगरी का ना x में, 4x -3x इधर आके +3x इजकल टू, इसको इधर लेके जाते हैं, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4x 3x कितना हो जाएगा 7x इजकल टू 5, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/7 हो जाएगी, ये 7 नीचे आ जाएगा, हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन मेथड वही रहेगा, और हम लोग इसे भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए एक काम करते हैं, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, ये 2 की पावर x प्लस 1, 32 को क्या ले सकते हैं, सबसे पहले अंडर रूट को ख़त्म करते हैं, तो 32 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी है y है, इतना तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। अब देखिए 2 की पावर x प्लस 1 इसकल टू 32 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 5, और इसका पावर पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे, तो कितना हो जाएगा y/2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको छोड़ भी देते ना, यहाँ पे 5 करते फिर 1/2 फिर y तो भी करते तो सेम आता। अब देखिए 2 की पावर 5 कितना हो गया 32 हो गया, अब इसका पावर का इसमें कर सकते हैं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई, तो फिर 2 की पावर x प्लस 1 इजकल टू 2 की पावर 5y/2, ठीक है। अब देखिए ये सेम हो गया ना, तो फिर क्या लिखेंगे x प्लस 1 इजकल टू 5y/2, ठीक है। यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, आइए थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, क्या करना है देखिए, इसको उधर लेके जाते हैं, भाई बराबर रहती है तभी तो वो प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी ये वाली, तो इस माइनस वाले को उधर लेके जाते हैं और बराबर कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 81 की पावर 4 माइनस x/2 इजकल टू, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 87 की पावर y। अब देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 4 माइनस x/2 इजकल टू 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये पावर y, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, पूरे पावर में 4 का इस पावर में, ये पावर है और ये पावर है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 का x/2 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 4
इंटू एक्स बाई टू, यही तो लिखेंगे। 2 से 2 4 कट गया 2 बार में, तो कितना बचा 2x हो गया। तो फिर कितना यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 3 का वाई में कर लो 3 की पावर 3y। अब यहाँ पे 3 3 सेम है, ये प्रॉपर्टी से ए सेम रहता है तो पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे 3 3 सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 16 माइनस 2x इक्वल टू 3y। ठीक है, इतना हो गया। एक ये समीकरण निकला और एक ये समीकरण निकला। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तिरिया गुणा करके इसमें कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x+1 इक्वल टू 5y। ठीक है, अब देखो कर लो इसमें ब्रैकेट में 2x+2 इक्वल टू 5y। और ये कौन सा इक्वेशन है 16 माइनस 2x इक्वल टू 3y। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, इसमें से x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली 10th क्लास में एक चैप्टर होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें x y z की जो वैल्यू निकालने का तरीका है, उसमें 2-3 तरीकों उसने बताए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड सुन लीजिए, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। तो आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं जैसे भी हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2x+2 इक्वल टू कितना है 5। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे भी 2x है। इस 2x की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, एकदम आसानी से रख सकते हैं 2x की वैल्यू। अगर इसको इधर लेके जाएं तो 2x की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं। तो ऐसा करिए कि यहाँ पे 2x की वैल्यू निकाल लीजिए 5y, और ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब 2x की वैल्यू निकल गई 5y-2। इस दूसरे वाले समीकरण में इसको रख लेते हैं। तो आ जाओ दूसरे वाले समीकरण में, ये 2x हो गया और यहाँ से 2x की वैल्यू पहले समीकरण में से निकाला और यहाँ पर रख दो 5y-2। क्यों ब्रैकेट लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं और पहले इसके माइनस है। ठीक है, और इक्वल टू ये 3y। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 5y और ये माइनस माइनस +2 इक्वल टू 3y। ठीक है, अब देखो y इसमें आ गया ना, तो इस y वाले को इधर लेके जाओ और ये कांस्टेंट दोनों को एक तरफ रहने दो। तो ये 16 और +2 और ये 3y और ये उधर जाके प्लस में 5y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 2 कितना हो जाएगा 18, और ये 5 3 8y हो जाएगा कि नहीं 8y। अब ये 8 इधर आ जाएगा, 18/8 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 और 2 चौके 8। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9/4 हो गई। अब यही y की वैल्यू 9/4 यहाँ पे आकर रख दीजिए, x की वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो पुट कर दीजिए इसमें 2x इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी है 9/4 माइनस के 2। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। अब तो ये नॉर्मल गुणा है और कुछ तो नहीं है। तो ऐसा करके 5 9 45 और 45/4 और माइनस के 2 हो गया। ठीक है, ये ऊपर का ऊपर कर लिया यहाँ पे 1 मान के। अब देखिए 2x इक्वल टू ये 45 और ये 4 दूना के 8/4। अब यहाँ पे 1 तो दे ही सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 दूना के 8x, और इधर 45 में से 8 गया तो ये 4 तो इधर चल गया, तो क्या बचा 45 माइनस 8 बचा। अब 45 में से 8 घटा लीजिए, यहाँ पे 8x, 45 में से 8 घटाइए, 45 में से ये 5 गया तो कितना बचा 40, और उसमें से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 37। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 37/8, और y की वैल्यू कितनी निकली 9/4। तो ये हो जाएगी हमारी XY की वैल्यू। किस तरह से हमने निकाला, आप लोग यहाँ से अच्छे से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम XY की वैल्यू इसमें से निकालते हैं। चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बस बताया है कि ये कहाँ पे किस तरह से सॉल्व होता है, 3 तरीके बताए हैं, लेकिन किसी भी तरीकों को बता के यूज नहीं किया। जो मैंने कॉमन सोच सकता था यहाँ से क्या किया, और कहाँ से, यहाँ से 2x की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ पे 2x मेरे को दिख रहा था, तो 2x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे भी 2x दिख रहा था, बस इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको निकाल दिया। तो बस यही किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, एक में से निकाला दूसरे में पुट कर दिया, तो ऐसे हमने निकाल दिया। तो आप लोगों को समझ में कोशिश मेरी यही रहेगी कि आ गई होगी, ठीक है। नहीं आएगी तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, चलिए ये वाला 32 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, पावर अलग अलग दे सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, मतलब a की पावर y माइनस जेड इंटू बी की पावर y माइनस जेड, और यहाँ पे b की पावर z माइनस एक्स, c की पावर z माइनस एक्स इंटू c की पावर x माइनस वाई इंटू a की पावर x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, बेस से मैं तो पावर को ऐड कर देंगे, a की पावर y माइनस जेड अब प्लस x माइनस वाई इंटू बी लिखते हैं, b यहाँ पे है ना और b यहाँ पे भी है, तो इसकी पावर मतलब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इंटू सी पे आ जाता है। सी क्या है, ये है और ये है, ये बेस से में तो पावर को ऐड कर देते हैं, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अब देखो ये पॉजिटिव का वाई और ये नेगेटिव का वाई कैंसिल हो गया ना, तो सिर्फ माइनस जेड एक्स बचा, मतलब कि एक्स माइनस जेड बचा इंटू बी की पावर ये नेगेटिव जेड पॉजिटिव जेड, मतलब कि वाई माइनस एक्स बचा इंटू सी की पावर ये एक्स एक्स कट गया, मतलब जेड माइनस वाई बचा। तो बस इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए ये रहा अपना 33 नंबर क्वेश्चन, देख रहे हो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन, बहुत हार्ड भी है, लेकिन देखते हैं कितना हार्ड है, ठीक है। दिखने में तो इसकी शक्ल पूरी एकदम डेंजरस लगती है, चलो करते हैं, डेंजर जो भी होगा, जो भी अपना पीछे करते आए हैं वही सब नियम लगाएंगे। 64 को क्या ले सकते हैं बताइए, 2 की पावर 6 ले सकते हैं, और 8 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, नहीं 8 की पावर 2 ले सकते हैं, तो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि नीचे 3 है ना, तो 3 लिखेंगे तो नीचे का 3 कट जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, तो इसको हम 4 की पावर 3 लिख देते हैं। और जो मैंने 2 बताया और वो भी लिख सकते हो, वो भी कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 2/3 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125, मतलब 125 की पावर 1/3। अब किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो 1 लिख दो। 2 की पावर नीचे क्या है, माइनस में नेगेटिव घात है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव घात हो जाएगी, प्लस 27 की पावर -2/3। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इसकी पावर -2/3 गुण है। 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर -1/2। बस इसकी शक्ल हम लोग बिगाड़ देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ये 4 का स्क्वायर हो गया, 3 से 3 कट गया, प्लस 3 इंटू 125 को क्या ले सकते हैं, 5 की पावर क्यूब, इसकी पावर 1/3 प्लस ये 1 प्लस 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर -2 इंटू ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 5/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर माइनस के 1/2 है, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। 4 का पावर 2 कितना होता है, 16, 3 इंटू 3 से 3 कट गया ना, 5 की पावर 1 मतलब 5 प्लस 1 प्लस 32 प्लस 3 की पावर -2, मतलब नीचे एक इसको ला दीजिए, कितना हो जाएगा, और 3 की पावर +2 हो जाएगा,
गुण ये 2 से 2 कट जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5/3 की पावर -1 हो जाएगा। इधर जोड़ लेते हैं, 16 + 5 × 15 + 32 × 33 प्लस ये 1/3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/3 की घात नेगेटिव है ना, इसको पलटेंगे तो ये घात क्या हो जाएगी, एक बार और नेगेटिव हो जाएगी, मतलब 3/5, और एक बार और नेगेटिव होगी तो ऐसा ही तो लिखेंगे ना, -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, मतलब +1। तो फिर कुछ नहीं भैया, और 16 और 15 कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30, 31, 31 प्लस 33 प्लस 1/9, और गुणे यहाँ पे 3/5, ये 3 तिली के 9 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 31 + 33, अब प्लस यहाँ पे ये 3 तिली के 9 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 3 × 1 = 4 और 3 × 3 = 6, 64 हो गया, 3 × 1 = 4 और 3 × 3 = 6 और 1/15। अब क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 64 × 15 + 1/15। अब जोड़ इसका गुणा करके इसको जोड़ लो, देख तो कितना आएगा। अभी मैं गुणा कर लेता हूँ इसको, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये गुणा करने पे 960 आया और ये +1/15, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 961/15। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा, 3 तिली के 9 3 नक्शा, या 5 से कटा के देख लो, अगर कटता है तो 5 × 5 = 4 बचा 46 हो जाएगा, 5/40 5 9 45, 1 बचा, 5 से नहीं कटेगा, तो ये 961/15 इसका क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, और कुछ हम लोग नहीं करेंगे इसमें। तो देखो क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि x क्या है, बेस इसका क्या है, सेम है, तो पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो करने के लिए तो ये भी कर सकते हैं, और नीचे से भी वही काम कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ऐसा तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। अगर ये वाली हम प्रॉपर्टी लगा दें, कौन सी, a⁴m और a⁴n, मतलब ऐसे कर लें हम लोग, ठीक है, तो फिर कोई बात तो नहीं होगी। देखो कैसे, क्योंकि इसकी पावर में से ये वाली पावर घटा लेते हैं, ये x सेम है भाई, ए है ना, फिर यहाँ से इसको घटा लेंगे। ऐसा तो कर ही सकते हैं आराम से, चलो कर लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है ऑलरेडी, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो x⁴ 2n + 3, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 × 2 = 6n, 3 दूना के 6 और प्लस 3 एकम 3 इंटू इसकी पावर में से ये पावर में से ये पावर घटा लेते हैं, मतलब x⁴ 2n + 1 और n + 2 में से माइनस कर लेते हैं ये वाली पावर n, 2n + 1 भाई, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर लिया। यूँ समझो कि आप ये पूरा m है और ये पूरा n है और ये सेम है, तो फिर m में से n घट गया, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, मतलब कि x⁴ 2n + 3 माइनस 6n + 3 इंटू x⁴, ये देखो 2n + 1 और 2n + 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो फिर क्या बच जाएगा बताओ, ये n + 2 इधर में का बच जाएगा, और इधर तो 2n + 1 कॉमन आ गया, तो इधर -n बच गया, इसीलिए मैंने वो काम किया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2n + 3 माइनस के 6n माइनस के 3 इंटू x⁴ 2n + 1, n से n कट गया तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, कट गया ना, पॉजिटिव का नेगेटिव का कट गया,
अब देखो इधर सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। एक्स की पावर, ये 2n में से 6n तो आराम से घट सकता है, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 4n, और ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, जीरो हो जाएगा, और जीरो ऐड करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा। और एक्स की पावर, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4n और 2 1 जा 2। अब ये बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब एक्स की पावर माइनस के 4n प्लस 4n और प्लस 2। फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये 4n पॉजिटिव 4n नेगेटिव कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स की पावर 2। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था यार, देखने में बड़ा अलग टाइप का दिख रहा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्या कर सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही। आ जाओ करते हैं फिर। ऐसा करते हैं कि ये देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो ये प्रॉपर्टी लगा दो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर मान लो p है, तो फिर ए की पावर m प्लस n प्लस p जुड़ जाएगा। ये तो अपनी प्रॉपर्टी है ना मस्त वाली एकदम। तो फिर कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, x की पावर m प्लस n प्लस ये वाली घात n प्लस l प्लस ये वाली घात l प्लस m। ओके, अब इतना करने के बाद देखियो, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है तो इसको भी जोड़ सकते हैं, x की पावर m प्लस n प्लस l और इसकी पावर 2। अब देखो x की पावर m और m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, n और n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, l और l कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। नीचे ये पावर क्या हो जाएगा, इस पूरे पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, दिस इज प्रॉपर्टी। तो फिर 2 का m में मल्टीप्लाई होगा, फिर n में, फिर l में, क्योंकि बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट है तो फिर x की पावर 2m 2n प्लस 2l। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऊपर और नीचे की वैल्यू एकदम सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 कट पिट के। 35 नंबर क्वेश्चन तमाम। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन। क्या करना है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कुल मिला के रूट को हटाना है। कैसे रूट को हटाइएगा, तो देखो यहाँ पे हम बताते हैं कि रूट कब हटता है, कब रूट हटता है बताओ। ये रूट कब हटेगा, जब यहाँ पे स्क्वायर होगा। भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब पूछो कैसे, हम प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर इसके रूट में होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब ये 2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। मतलब अगर कुछ भी करके इसको हम स्क्वायर में ला दें तो फिर ये रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हम वही काम करने वाले हैं, इसको स्क्वायर में लिखने वाले हैं। तो देखो 28 को हम ऐसे दो भागों में लिखें, जिससे मान लो कि 10 का आधा कितना होगा, 5। अगर 5 होगा, अगर हम 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 हो गया। हमें चाहिए कितना, 28, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और 28 से आने के लिए 25 तो हो गया, और यहाँ पे 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हो गया 28। तो 28 को तो हमने इसमें तोड़ दिया 25 और प्लस 3 में, और इसको 10√3 ही लिख देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इजी और आराम से बताऊंगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए अब क्या करेंगे। देखो 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको भी स्क्वायर में लिखते हैं। अब स्क्वायर में पूरा लिखने का मतलब यही है कि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के जैसा करें, या फिर ए माइनस बी की होल स्क्वायर जैसा बनाने का कुछ करें। तो फिर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। आप लोग बोलोगे सर 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, आप 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, आप 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, लेकिन 3 को कैसे लिखोगे, 3 को थोड़ी लिख सकते हैं किसी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है ना, हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर 3 लिख सकते हैं। आप लोग कहोगे कि ये कैसे हो जाएगा, देखो 3 को हम लोग रूट में, 3 का इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2, और ये उसकी पावर 2, 2 से 2 कट गया,
कुल मिला के क्या बचा, 3 ही बचा। तो 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 और गुणे ये √3, ऐसा लिख सकते हैं। भाई 2×5 = 10, √3 सब मल्टीप्लाई में है। अब देखो यहाँ पे a² + b² + 2 × a क्या है 5 × b क्या है √3, मतलब a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर मतलब 5√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर आप इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे खोलिएगा तो फिर यही आएगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप ऐसा लिख लीजिए कि 5 + √3 का होल स्क्वायर और इसकी पावर, ये रूट को 1/2 लिख सकते हैं पूरा का। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, 5 + √3, ये आपका आंसर है। और जो प्लस माइनस बुक में आंसर दिया है ना, वो आंसर नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, 5 + √3 होगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा अपना 37 नंबर क्वेश्चन। इसको भी सेम वैसे करेंगे, माइनस आ गया तो क्या हो गया, देखो इसको भी स्क्वायर जैसा ऐसा ही कुछ बनाएंगे। तो यहाँ से हम क्या क्लू पाए थे, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर लिख दिया। 8 का आधा कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, हमको चाहिए 18, यानी कि 2 और चाहिए। चलो भैया हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये तो 18 हो गया, 18 की जगह ये सब लिख दिया हमने। और माइनस का 8√2, ठीक है, इसको रूट में हम लोग कर लेते हैं, ओके। अब इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर तो हो गया, प्लस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और ये 2 काट देगा नीचे 1/2 को, तो अल्टीमेट ये 2 ही हो जाएगा। और ये माइनस, ये 8 को क्या ले सकते हैं 2 × 4 और ये गुणे √2, ठीक है। और ये रूट में सारी चीज़ें। अब देखो a² + b² - 2 × 4a × √2b, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 4 - √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। भाई a - b का होल स्क्वायर है। अब मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक ना। a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। तो देखो अब इतना हो गया ना, तो फिर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, भाई हम जानते हैं ना कि रूट में जो होता है उसको a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 - √2 की पावर, और ये तो स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या होगा 4 - √2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं उसको। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, ³ 9 और 4th√20 में कौन छोटा है। ये तो बड़ा हल्का क्वेश्चन है, पीछे हमने पिछले वीडियो में ये सब किया है ना। सबसे पहले तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, 3 और 4 को, इसका एलसीएम लेके उसके बाद बता देंगे बड़ा और छोटा कौन है। तो एलसीएम ले लो, ठीक है, किसका 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, हमको पता है। यानी कि 12 यहाँ पे लाना है और यहाँ पे भी 12 लाना है। तो फिर ³ 9, इसको क्या ले सकते हैं 9 की पावर 1/3। 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 चौके 12, मतलब 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 की पावर ये 4/12 हो जाएगा। और ये जो 12 है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे। और ये जो 4 है वो 9 की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको भी कर लेते हैं, 4th√20। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं 20 की पावर 1/4, 4×3 = 12, यानी कि 3 से ऊपर नीचे कर लेते हैं गुणा। तो फिर क्या हो जाएगा 20 की पावर 3 ने कम 3 और 4×3 = 12, ठीक है। ये 12 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये 20 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 12 यहाँ पे कैसे आया, ये बताया है ना, जैसे कि x की पावर
m/n है, तो इसको nth रूट ऑफ x की पावर m कैसे लिख दिया? देखो, ये जो अगर ये nth रूट ऑफ a है, इसको क्या लिख देंगे? जैसे यहाँ पे 2 होता था तो 1/2 लिखते थे, 3 होता था तो 1/3 लिखते थे, 4 होता है तो जैसे यहाँ पे 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, वैसे n है तो क्या है? 1/n। तो मतलब m/n हो जाएगा गुणा करने पर। तो वही जो नीचे वाला है वो कहाँ पे? यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो ऊपर वाली है वो घात में इसकी चली गई, तो यहाँ से ये आया है, ठीक है। तो ये है, तो फिर यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस। 9 की पावर 4 और 20 की पावर 3। देखो 20 की पावर 3 तो ठीक है, ये तो निकल जाएगा। 20 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 दूना के 4 दूना के 8, और ये 3 को 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 की पावर 4 को देखते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा 6561। अब ये सेम हो गया ना, 12 रूट ऑफ 8000, 12 रूट ऑफ 6561। अब बताओ इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन है? भाई ये इसकी रियल वैल्यू है, क्यूब रूट ऑफ 9 बराबर है 12 रूट ऑफ 6561, और जो ये है 4 रूट ऑफ 20, ये बराबर है किसके? 12 रूट ऑफ 8000। अब जब ये बराबर हो जाती है तो इसमें देखते हैं फिर कौन बड़ा है वही बड़ा होता है, कौन छोटा है वही छोटा है। तो कौन छोटा है? ये छोटा है, इसलिए कौन छोटा है? 12 रूट ऑफ 6561 छोटा है ना किससे? 8000 से। यानी कि रियल में कौन छोटा है? ये छोटा है, क्यूब रूट ऑफ 9 छोटा है किससे? 4 रूट ऑफ 20 से, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं 38 तक। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, 1 घंटे 11 मिनट 12 मिनट के लगभग हो चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। तो यहाँ तक मेरे साथ पढ़ने के लिए और यहाँ तक आने के लिए आपका थैंक यू। और प्लीज़ जो भी बच्चा यहाँ पे आया है वो कमेंट करके बताना कि हम यहाँ पे आपके साथ आए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।